आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से एक सवाल, सामने एक सही रेमेडी, एक सही जवाब। आपको क्या उपवास करने का है, क्या फास्ट करने का है, क्या स्टोन पहनने का है। वैसे हर एक के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टोन और डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज होती है। आज यहां पे आपके तरफ से जो भी कॉल्स आने शुरू करते हैं, कॉल्स आने शुरू हो गए हैं और उसको लेने से पहले हर एक टाइम की तरह गणेश जी को हम याद तो करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवो सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते नारायणी नमो नमस्तुते नारायणी नमो नमस्तुते। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये मैंने पूछना है 11 नवंबर 1958। ओके, 11/11/58 सुबह 11 बजे कराची। एक सेकंड होल्ड रखिए। 11/11/1958 बर्थ टाइम क्या है? 11 बजे सुबह। बर्थ प्लेस क्या है? कराची। जब तक आपका कैलकुलेशन होता है रेडी, आपका सवाल बताइए प्लीज। सवाल ये है कि कारोबार मेरा बहुत अच्छा चलता था। 10 साल से बहुत क्राइसिस में हूँ मैं। 10 साल से? 10 साल से बहुत प्रॉब्लम में हूँ। ओके, मेरी बात सुन लो। ओके, देखो मेरी बात सुनो। अगर 10 साल से क्राइसिस में चलते हो तो उसका मतलब क्या होता है? कुंडली में बहुत पहले से ही प्रॉब्लम है, या तो आपकी कुंडली इतनी ही कमजोर है तो आप ये सब फील कर रहे हो। दूसरी बात, ये रेमेडी करे बगैर आप अपनी तरह से ही बुद्धि से चलाते जाते हो, कभी तो आप रुकने वाले ही नहीं हो। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात जो आपको सॉल्यूशन करने का है, मैं आपको रेमेडी देता हूं। आपको कोई स्टोन अगर पहनने का है तो आप स्टोन में बिलीव करते हो, राइट? बिल्कुल। ओके, तो आपको कौन सा स्टोन पहनने का है? गोल्ड में येलो सफायर पहनने का। ठीक है। आपके नसीब में पैसा लिखा है फिर भी आपको नहीं मिलता, उसका रीजन यही है। और दूसरी बात, जो ये 10 साल से आप बोलते हो, ये कुंडली में मैं बोलता हूं पैसा ही पैसा है आपके पास, लेकिन आप बोलते हो 10 साल से तकलीफ है, तो 10 साल के पहले ये कुंडली में आपके पास पैसा ही पैसा होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। लेकिन मेरी एक बात सुनो, आप एज सुन एज पॉसिबल सोने में मढ़ा के आप येलो सफायर गोल्ड में आप पहन लो, उसको बृहस्पति बोलते हैं, वो आपको पहनना पड़ेगा। ठीक है। आप पेंडल पहन लो तो पेंडल से अच्छा रहेगा। पेंडल क्यों अच्छा रहेगा आपके लिए? ये कुंडली में आप बिजनेस करते हो और बिजनेस में अगर गुरु पहन लिया, इधर उधर हाथ चला गया तो वो खंडित भी हो सकता है, टूट भी हो सकता है, और टूटा हुआ स्टोन नहीं पहनते, इसलिए आपको गले में पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। हाँ जी। लेकिन पोखरा तो 101% पहनना पड़ेगा। और एक बात और नोट कर लो, देखो ये कुंडली में आपके कुंडली, आपके फैमिली में आपके सिवा आपके ब्रदर होने चाहिए। है आपकी फैमिली में? आपके फैमिली में आपके सिवा ब्रदर होने चाहिए, है या नहीं? यस यस यस। राइट। दूसरी बात सुनो, ओके, दूसरी बात, ये कुंडली के मुताबिक पहले से ही बहुत उसूल से ही और अपने अपने मन से चलने वाले इंसान हो, दूसरे की सुनने वाले नहीं हो। एम आई राइट और रॉन्ग? ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक।
दूसरी बात, अब ये कुंडली में आपको एक ही करने का है बिजनेस के लिए। पोखराज जितना होता है उतना 101% पहन लो। आप और कोई भी रेमेडी बाद में करो, लेकिन गले में आपको 4.5 से 5 रत्ती का सोने में गोल्ड में पोखराज मढ़ा के पहन लो। आप काले धागे में भी पहन सकते हो या तो सोने की चेन में भी पहन सकते हो, दो में से एक में पहन लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर साथों साथ आपको, जब तक आप गोल्ड का स्टोन नहीं पहनते तब तक गुरुवार के दिन आपकी उम्र के मुताबिक, मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि आप कुछ मत खाओ, लेकिन खाने से पहले जो पीली कलर की खाने की आइटम होती है, चने की आइटम होती है, तो वो खाना शुरू कर दो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो गुरुवार करोगे या बृहस्पति का स्टोन पहनोगे, लेकिन स्टोन पहनने से पहले इतना गुरुवार का फास्टिंग आपको करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो साथों साथ दूसरी रेमेडी करने की है, वो रेमेडी आप शो खत्म हो जाने के बाद कॉल कर सकते हो, तो मैं बता सकता हूं। इसका थोड़ा लॉन्ग प्रिडिक्शन है, ज्यादा प्रिडिक्शन है, तो मैं आपको बता सकता हूं शो खत्म हो जाने के बाद। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, माय डेट ऑफ बर्थ इज नवंबर 10, 1946। 1946। और बर्थ टाइम क्या है? वो मालूम नहीं है प्लीज। आई एम सॉरी सर, बर्थ टाइम के बगैर आप प्रिडिक्शन सही नहीं जान सकते। आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नमस्कार जी, कहिए जी। जी 1985। पहले आपका जो टीवी का वॉइस है बिल्कुल स्लो कर दीजिए। जी बंद करें जी। बर्थ डेट बताइए आपकी। जी 15 जून 1985। ओके, बर्थ टाइम क्या है? शादी के लिए पूछना है। बर्थ टाइम क्या है? शाम 6:30 बजे, दुबई। और बर्थ प्लेस दुबई, राइट? जी जी एक सेकंड होल्ड रखिए। जी। दुबई में दुबई या दुबई में कहा? शारजा। ओके, जी जो आपका कैलकुलेशन यहाँ पे रेडी होता है, जी जी। तब तक के लिए आप आपका एक सवाल रेडी रखिए। बताइए बताइए क्या पूछने का है? मैं शादी के बारे में बेटे की पूछ रही हूँ। ये आपका बेटा है? जी हाँ। यानी आपके बेटे की अभी उम्र फिलहाल 27-28 साल की है, राइट? जी जी। ओके, देखो, आपने शादी के लिए पूछा, राइट? अच्छा। आज की तारीख से लेकर 4 महीने बाद उसका शादी का योग शुरू हो जाता है, यानी 4 महीने बाद कोई भी अच्छी लड़की का उसका प्रपोजल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। दूसरी बात, देखो, अगर ये कुंडली में दिखता है शादी के बाद भी अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत नहीं आए, उसका लाइफ अच्छी तरह से चले, जी जी। तो ये कुंडली के मुताबिक मूंगा स्टोन आता है, मंगल का स्टोन आता है, जी जी। उसको मूंगा कहते हैं और उसको इंग्लिश में रेड कोरल बोलते हैं। जी जी। वो रेड कोरल पहना दो तो इसका खोपड़ी ठिकाने पे आ जाएगा, अच्छा। क्योंकि यहां पे जो दिखाता है मंगल की वजह से उसका खून गर्म रहता है और उसका माइंड बिल्कुल ठिकाने पे नहीं रहता। वो अपनी ही दे करता है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। दूसरी बात, ये लड़की को एक बार हां भी बोलेगा, एक बार ना भी बोलेगा, हां भी बोलेगा, ना भी बोलेगा। यानी शादी के मामले में भी अगर दूसरी सब बातों में करोगे तो चलेगा, लेकिन शादी के मामलों में अगर ऐसा कर दिया उसका खोपड़ी और शादी के बाद बोलेगा मुझे बीबी अच्छी नहीं लगती, तो क्या करोगे? मतलब ये प्रॉब्लम दिखता है उसका। सही बात है। तो मतलब शादी कामयाब होगी? देखो, शादी कामयाब हो जाती है और ये सब प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो प्रॉब्लम नहीं आते हैं उसकी लाइफ में, तो आपको रेड कोरल मूंगा स्टोन आपको उसको पहना देने का है। तो उसके बाद में उसका मैरिज का लाइफ
एकदम सेटल हो जाएगा। लेकिन देखो 101% इसकी शादी में अब तक रुकावट थी ये मूंगे की वजह से, और मूंगे की वजह से शादी नहीं हुई। लेकिन इसके पहले भी ये रुकावट, इसके पहले भी शादी में किसी के साथ या तो इश्क विश्क का चक्कर चलाता है, और इश्क विश्क का चक्कर कोई भी प्रॉब्लम रहता है शादी के पहले। एम आई राइट और रॉन्ग? चलता है अभी भी। यानी अभी भी चलता है या चलता था। ये सब शादी के स्थान का जो पापग्रह है वो शादी नहीं करवाता, लेकिन शादी के लिए जो गलत कार्य जो है उसके पहले वो करवाता है, उसका नाम बदनाम करता है। तो इसके लिए आपको मैंने जो बताया कि मूंगा जो स्टोन है वो 4.5 से 5 रत्ती का मूंगा स्टोन पहना दो प्लीज। ओके, हाँ जी। लेकिन ये सब प्रिडिक्शन के ऊपर से मुझे इतना पता चलता है कि अगर आज शादी करेगा तो कल लड़की को बोलेगा, 15 दिन बाद बोलेगा या 6 महीने बाद बोलेगा मुझे तेरे साथ अच्छा नहीं लगता, वो तोड़ देगा शादी। और अभी भी ऐसा ही है मगज का। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट। यानी इसको सबसे पहले अच्छी। आप रेड कोरल पहना दो, और रेड कोरल पहनाने के बाद आप मेरे को कॉल करना कि इसका खोपड़ी अच्छा हो गया, और घर में सबको भी मेरा नमस्कार कहना। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू। तो आपने देखा यहां पे, अगर ऐसा ही अगर आपको मैं कॉल लेता हूं, सॉरी मैं इंटरप्ट करता हूं आपको, लेकिन अगर आप कोई स्टोन पहनने का कोई रेमेडी करते हो तो स्टोन नहीं पहन सकते तब तक के लिए उसका फास्ट उपवास, या तो सिर के ऊपर से आपको जो भी उसके दिन के मुताबिक आपको अनाज आपके बॉडी के ऊपर से 7 टाइम्स घुमा के आप पानी के अंदर थ्रू कर सकते हो, डाल सकते हो। तो आपके शरीर में जो नेगेटिव आपका जो इफेक्ट होता है वो दूर होता है। सपोज लाइक चने की आइटम डालने से आपका गुरुवार के दिन आपको अच्छा रहता है। तो ये सब प्रोसीजर करने से यू विल बी फाइन। और कोई भी आदमी को अगर कोई स्टोन उंगली में भी नहीं पहन सकते तो गले में भी नहीं पहन सकते, कोई बिलीव नहीं करता, तो उसके लिए फास्ट उपवास और वो दिन के मुताबिक वो ही अनाज का दान करना वो उनके लिए उतना ही पावरफुल रहेगा जितना वो स्टोन पहनेंगे। तो यही आज का जो आपका प्रेडिक्शन था। और उसके सिवा भी अगर आप लोग देख रहे हो, लेकिन आपको साथ साथ आपकी ये सब यहां पे पूछना नहीं चाहते और आपकी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हो, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि शास्त्री जी हम यहां पे पूछना नहीं चाहते, लेकिन आप स्क्रीन पे जो डिटेल्स आती है अगर वो डिटेल्स पे कॉल करेंगे या तो आप ईमेल करेंगे तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी और आपको जितना बात करने का है उतना बात कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आप ईमेल करते हो तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज आपको सेंड करने की, साथ में आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी सेंड करना पड़ेगा। तो मैं आपको कॉल कर सकता हूं और आपको प्रेडिक्शन बता सकता हूं। तो आज का शो यहां पे समाप्त होता है। और आप सब लोग ने देखा कि आपके तरफ से जितने कॉल्स आते हैं उसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं, कैसे कैसे स्टोन पहनने पड़ते हैं, कैसे कैसे फास्ट करने पड़ते हैं, लेकिन ये सब के ऊपर से आपको पता चल सकता है कि हर एक चीज का एक सॉल्यूशन होता है, एक रेमेडी होती है। ज्योतिष ज्ञान कैसा होता है, आपको एक राइट वे दिखाता है, राइट रेमेडी देता है। सही बात है कि बारिश तो कोई आदमी नहीं रोक सकता, लेकिन खुद के लिए छाता तो ले सकता है ना। अगर आप आपकी सेफ्टी करोगे, बारिश की चिंता छोड़ दो, आप आपकी सेफ्टी करोगे तो यू विल बी फाइन। हम देखते हैं बड़े बड़े स्टार होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, बड़े बड़े राजकारण वाले होते हैं, वो भी पहनते हैं स्टोन, क्योंकि उसका मतलब ज्योतिष ज्ञान सही है। यानी आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि हर एक इंसान को लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। और मैं भगवान को यही प्रार्थना करूंगा आप सब लोगों के घर में सुख और शांति प्रदान करे, आपके जीवन से तमाम मुश्किलियां दूर हो जावे। लेकिन जाने से पहले
लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।